Being a Yamaha rider, I exactly know the delight when you drive any of the Yamaha bikes. और इसीलिए मैं आज आया हूँ सुवेगा यामाहा के पास, शोरूम पे आया हूँ मैं। किस लिए आया हूँ? यामाहा FZ V3 2022 का मॉडल जो डिलक्स वाला है, उसकी रिव्यू हम करने वाले, वॉक अराउंड करेंगे और साथ ही साथ हम उसकी राइड रिव्यू भी करेंगे। सो वेरी बिग थैंक्स टू सुवेगा यामाहा जिन्होंने मुझे ये बाइक प्रोवाइड की है आज, और इसी की वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पा रहा है। सो एक बार मैं आपको शोरूम की भी एक इंटरनल जो विजिट होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसा दिखता है शोरूम। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू परचेज एनी ऑफ द यामाहा प्रोडक्ट्स यू कैन कम हेयर। चेतक ब्रिज के पास है, जो कंप्लीट एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन। हमारे राहुल भाई, उनका मैं नंबर डालूँ। सो लेट्स गेट इन साइड दिस शोरूम। द ईयर 2022 स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट हो चुकी बहुत सारी बाइकों में अपडेट्स आना, और उन्हीं में से एक है FZ V3। अपडेट्स क्या क्या है उनके बारे में बताऊंगा, और उससे पहले एक बार आपको मैं सिनेमैटिक्स दिखा देता हूँ इस बाइक की। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बाइक, रेड कलर में आज हमारे पास है। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो बिफोर दैट, हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब, और आपको वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक द वीडियो। From 2021 model and in 2022 nothing more has changed, but yes some of the very few जो बहुत ही माइन्यूट से चेंजेज हैं वो ज़रूर आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है इस बाइक में वो लग रहा है इसके जो दो गोल्डन अलॉय व्हील्स आ गए हैं, बहुत ही पसंद आ रहे हैं मुझे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव दिस न्यू कलर पेंट विच इज़ ग्लॉसी रेड कलर में भी ये बाइक अवेलेबल हो गई है। There are two more color variant, one is metallic grey and the other one is metallic black, and both of these look so beautiful. So in addition to that, यहाँ पर ऐड किया हुआ है कि you will have this backlight जो tail light है, ये complete LED setup में आएगा। ये बहुत ही beautiful लग रहा है पहले से। So let's start from the front. फ्रंट में आपको मिलते हैं alloy wheels golden color के, and this looks so beautiful to me. You have these tubeless tires जिनका Seat Zoom Plus के टायर है। इनका साइज है 100/80/17 इंच के हैं। जो आपको इसे मिलता है डिस्क जो मिल रही है उसकी साइज़ 282 mm की होती है, और ये सिंगल चैनल ABS है, तो आपको फ्रंट में रिंग दिखेगा ABS का, बैक में नहीं दिखेगा। एंड फॉर ए बाइक ऑफ 150cc आई स्ट्रांगली बिलीव कि दिस इज़ इनफ। मूविंग एड, यहाँ पर आपको ABS की बैजिंग दिखती है, यामाहा यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज़, जो पुराने आपको 2021 मॉडल में था वैसा ही कुछ है। स्टैंडर्ड मेंटेन रखती है यामाहा, एंड दिस इज़ व्हाई यू विल गेट टू सी वाइब्रे के यहाँ पर आपको कैलिपर्स मिलते हैं। Now let's talk about the rear section of this bike. This is single channel ABS, तो dual channel ABS नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो आपको पीछे में रिंग नहीं दिखेगा, बट yes you get dual disc। और पीछे में जो आपको मिलते हैं कैलिपर्स जो हैं वो निस्सन के लगे हुए हैं, तो फ्रंट में बाइब्रेक और पीछे में निस्सन के लगे हुए हैं। जो पीछे का जो डिस्क है उसकी साइज 220 mm है, एंड दिस इज़ सेम जो कि 2021 में आपको मिल रहा था, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। आई मस्ट से दिस थिंग। अब अगर बात करें पीछे के टायर की, तो जो इस टायर का सेक्शन है वो 140/60 सेक्शन है। तो अगर 60 सेक्शन है तो यू मे नो कि ये रेडियल टायर आपको इसमें मिलने वाला है, और ये Seat Zoom के टायर हैं, और कॉर्नरिंग करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है जब भी आप रेडियल टायर यूज़ करते हैं। क्या होता है कि जो साइड में जो स्लोप होता है बहुत ही अच्छा होता है। जब आप कॉर्नर करते हो तो बड़े आराम से अपनी बाइक को झुका सकते हो, और जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो उस बीच में भी अगर आपको एडजस्टमेंट करना है बड़े आराम से आप कर सकते हो। इसकी एक और रीज़न क्या है कि द वेट ऑफ दिस बाइक इज़ अराउंड
135 kg, वो भी तब जब ये फुल टैंक रहता है। ये 13 लीटर का टैंक है और अगर आप इसको फुल टैंक रखते हो तब इसका जो वेट है वो रहता है 135 किलो। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि नॉर्मली ये 130-132 किलो का रहेगा और इतने वेट को कहीं पे भी कॉर्नर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। तो अगर बात करें इंजन के बारे में, सो दिस इज़ अ 149 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है ये, एंड दिस इज BS6 कंप्लाइंट इंजन ऑफ कोर्स। और जो मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करती है वो 12.4 bhp की प्रोड्यूस करती है एट 7250 RPM, और जो मैक्सिमम टॉर्क की जनरेट करती है वो करती है अराउंड 13.3 न्यूटन मीटर का। तो 2021 से 2022 में कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ है इसमें पावर फिगर्स की बात करें तो, और जो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो 5500 RPM पे मिल जाता है। राइट इन द फ्रंट यू गेट दिस क्रोम प्लेटेड, यहाँ पर आपको एक ओपनिंग सी दिखती है। जब मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा है तो मेरे को ये समझ में आता है कि यहाँ से जो एयर जाती है वो एक्चुअली आपके इंजन की तरफ ही जाएगी, क्योंकि उसको और कहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया गया है। तो दैट विल गो, एयर आएगी जैसे आप बाइक चलाएंगे वो यहाँ से घुसती है और वो क्या होगा कि बाहर यहाँ से निकलेगी मोस्ट प्रोबेबली। तो जब भी वो यहाँ से बाहर निकलेगी तो दैट विल कूल डाउन द इंजन। सिंस दिस इज़ एयर कूल्ड, तो ये बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन मेरे को लगती है कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हो बाइक को और उसमें कंटिन्यू कूलिंग भी उसकी चलती रहेगी। फर्दर दिस बाइक इज असिस्टेड विथ 5-speed गियर बॉक्स एंड यू विल हैव दिस ओपन चेन सिस्टम, एंड दिस लुक्स रियली वेरी, मेरे को ओपन चेन सिस्टम पसंद आने लगा है आजकल, क्योंकि ना इससे बाइक ज़्यादा स्टाइलिश दिखने लगता है। एंड फॉर दैट यू ऑल्सो गेट साइड स्टैंड एज वेल एज मेन स्टैंड, दोनों ही आपको मिलता है। तो चैन क्लीनिंग का जो झंझट है वो इसमें नहीं है, बड़े आराम से आप अपने मेन स्टैंड पे बाइक को खड़े करें और आप उसके बाद इसको साफ़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द इंजन पार्ट। यू मे थिंक कि 12.4 bhp का जो पावर है वो कम होगा एक 150cc बाइक के लिए अगर हम कंपेयर करें बाकी जो बाइक्स मार्केट में अवेलेबल है, बट रिफाइनमेंट जो इस बाइक की है, जो मैं जब अभी चला के आ रहा था और जब मैं आगे भी चलाऊंगा अभी तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, रिफाइनमेंट, गियर शिफ्टिंग, क्लच का जो कॉम्बिनेशन है वो दी वेरी बेस्ट है अपने सेगमेंट में। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन सेटअप ऑफ द बाइक, इन फ्रंट यू गेट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। काफ़ी फैट है ये, मैं बता दूं आपको, बहुत ही फैट लगते हैं मुझे, एंड दिस लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। इसकी वजह से इसकी लुक्स बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब पतले से अगर टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन होते हैं ना तो वो मज़ा नहीं आता देखने में, बट व्हाट यू गेट राइट हियर इज़ वेरी थिक टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन। इफ़ वी टॉक अबाउट द रियर सस्पेंशन, ये 7-step एडजस्टेबल है विथ प्रीलोड, एंड इन द रियर यू गेट ऑन दिस टायर, देयर इज अ टायर अगर राइट हेयर, देयर इज अ स्मॉल टायर अगर राइट हेयर ऑल्सो। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी अगर मड है, स्लस है, वो ऊपर यहाँ तक नहीं आएगा, दैट विल नॉट कम टू योर सीट, वो नीचे ही रह जाता है। और उसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है आपको, आप कभी भी बहुत ही मडी एरिया, बहुत ही स्लस है जहाँ पर, वहाँ पर बड़े आराम से आप चला सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दोज फैट टायर्स, जो 140 सेक्शन का टायर लगा हुआ है पीछे में, इसकी वजह से आपको ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ दिस बाइक। द सीट हाइट ऑफ दिस बाइक इज 790 mm। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच भी है, बड़े कंफर्टेबली आप इस पर बैठ सकते हो। नीचे में आपको मिलते हैं यहाँ पर एक इंजन कालू लगा हुआ है कि कुछ भी अगर छोटे मोटे पत्थर आते हैं, कुछ भी कंकर आता है, तो वो आपके मेन इंजन को वो हार्म होने से बचा देता है ये। एंड लेट मी टेल यू कि ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का है, डोंट थिंक कि ये बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक है, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है। तो दिस विल एक्चुअली सेव ईच एंड एवरी जो स्मॉल या थोड़े बड़े भी पत्थर आएंगे तो उनसे आपके इंजन को बचा सकता है। सिंस दिस इज अ BS6 कंप्लाइंट इंजन, सो यू विल गेट कैटालिटिक कन्वर्टर राइट हेयर। और अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 165 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट इंक्लूड्स ये मत सोच कि यहाँ से 165 mm है, एंड दैट उससे क्या होगा, आप कहीं पर भी जाएंगे तो जो नीचे का सेक्शन है वो नीचे टकराने का डर बहुत कम रहता है, अनलेस एंड अनटिल अपने रियर में बहुत ही हैवी अगर कोई आपने पिलियन बिठा रखा है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप 3 लोग जा रहे हैं बैठ के, तो यू नो दैट जो मोनोशॉक सस्पेंशन होता है दैट इज़ नॉट फॉर हैवी लोडिंग। ये अच्छी ड्राइव करने के लिए, आप कॉर्नर पे जाते हैं, कॉर्नर करने के लिए मोनोशॉक सस्पेंशन ज़्यादा अच्छा होता है। वी ऑल नो दिस थिंग। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। आप जैसे ही इग्निशन को चालू करते हैं एक बहुत खूबसूरत सा एनिमेशन बनता है, टैकोमीटर एक कंप्लीट स्वाइप मारती है। व्हाट यू गेट राइट हियर इज ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड देन यू विल गेट डिजिटल क्लॉक, और उसके अलावा आपको ऑडोमीटर मिल जाता है यहाँ पे। एक चीज़ इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है आपको इस बाइक में। सो यू कैन कनेक्ट योर बाइक विथ योर मोबाइल फ़ोन एंड देन यू कैन गेट टर्न बाई टर्न नेविगेशन आपको मिल जाता है। उसके बाद उसके अलावा एनी कॉल और मैसेजेस दैट विल कम ऑन योर फोन, वो आपको स्क्रीन पे शो करेगा, इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे वो शो करेगा आपको। अगर कुछ भी आएगा तो यहाँ पर आपको शो करने लगेगा कि हाँ भाई आपका कॉल आ रहा है या मेल आ रहा है या मैसेज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। वाई कनेक्ट ऐप आता है इसका, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिस वन मोर स्पेशल थिंग अबाउट दिस बाइक
कि यूजिंग एनी ऑफ द पैटर्न, टर्न इंडिकेटर का या फिर हेडलाइट का, कुछ भी एक ऐसा पैटर्न यूज़ करके अपनी गाड़ी को लॉक कर सकते हो। मैं किसी डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा इस पे भी कि आप कैसे अपनी बाइक को लॉक कर सकते हो यूजिंग एनी ऑफ द पैटर्न, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और अगर बात करूँ इसके एग्जॉस्ट सिस्टम की, तो दिस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत पसंद आती है इस तरीके की जो थोड़ी बल्की टाइप की हैवी दिखने वाली एग्जॉस्ट सिस्टम होती है, मुझे बहुत पसंद आती है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड और सुन लेते हैं इसकी आवाज़ को। So as we know that the seat height of this bike is 790 mm. My height is 6 feet 2 inches. एक बार मैं आपको से बैठ के दिखाता हूँ। वेरी कंफर्टेबली देखिए, मेरे दोनों लेग्स, दोनों साइड के लेग्स क्या बहुत ही अच्छे से रूटेड है ग्राउंड पे, कोई इशू नहीं आ रही है मुझे। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 6 इंच भी है ना, बड़े आराम से इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है ना, तो आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉर्नरिंग करने में भी या फिर ट्रैफिक में भी चलाने की। अभी जब मैं इसको चलाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि ट्रैफिक में कितने अच्छे से फिल्टर कर पाती है ये बाइक, बड़े आराम से चलती है ट्रैफिक में। So now let's talk about the lighting setup of this bike. This is in complete AHO setup. आपको इसमें DRL नहीं मिलेंगे, तो आपको जो हेडलाइट रहेगा ना वो पूरे दिन ऑन रहेगा, बट येस यू गेट अ डेडिकेटेड स्विच फॉर अपर एंड डिपर। और इसके अलावा जो ये कंप्लीट जो लाइटिंग है, हेडलाइट है, ये LED है, बट ऑल दीज टर्न इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग जो आगे का हो या पीछे का हो, ये बल्ब में ही मिल रहे हैं। बट हेयर कम्स द न्यू इंक्लूजन इन दिस बाइक, क्योंकि आपको टेल लाइट जो मिलता है वो कंप्लीट LED सेटअप मिलता है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, क्योंकि पहले इसमें जो आपको मिलता था वो एक डब्बे जैसा था और वो बल्ब में था टेल लाइट। सो राइट नाउ हम करने वाले इसकी राइड रिव्यू। आई हैव दिस की ऑफ दिस ब्यूटीफुल FZS V3 2022 का एडिशन है, 2022 का मॉडल है, इन रेड कलर अलॉन्ग विद गोल्डन अलॉय। सो लेट्स स्टार्ट दिस बाइक। सो अब हम स्टार्ट करने वाले इस बाइक को। एक बात मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ही ना फेदर टच में बाइक स्टार्ट हो जाती है। आई एम रियली सुपर इम्प्रेस्ड विद दिस बाइक। इसमें आता है जो मैंने आपको बताया नहीं था अभी तक, इसमें आता है आपका साइड स्टैंड इंजन किल स्विच, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। बाइक अभी न्यूट्रल में है, गियर में लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होता है बाइक के साथ, क्या ये बंद हो जाती है या नहीं होती। सो यू कैन सी, जैसे ही हमने बाइक को गियर में लगाया बाइक अपने आप बंद हो गई। सो साइड स्टैंड इंजन किल स्विच बहुत ही अच्छे से अपना काम निभा रही है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस बाइक। एक बार मैं स्टैंड हटा देता हूँ और फिर चलते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि इस टेस्ट ड्राइव में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पीछे बैठे हुए पिलियन भी बैठे हुए। यू कैन सी राइट हिम इन द, आपको दिखे होंगे पीछे वाले मिरर में, दिख रहे होंगे जो साइड मिरर उसमें आपको दिख रहे होंगे। सो नाउ लेट्स टेक दिस बाइक ऑन द रोड और फिर चेक करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है इस बाइक का। सो यस, नाउ वी आर बैक ऑन द रोड। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोड और एक बार में इस बाइक को एक्सेलरेट करके देखते हैं। और जो एक्सेलरेशन है फॉर 150cc बाइक, इट्स अप टू द मार्क मैन। बहुत ही अच्छी इसमें एक्सेलरेशन आपको मिल जाती है तुरंत। आप जैसे आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इसका वो बहुत ही एकदम, जैसे ही आपने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया बाइक अपने आप भागने लगती है। 5 स्पीड गियर बॉक्स होने के बाद भी बहुत ही अच्छे से चलती है बाइक। सो वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस बाइक में, इसका जो गियर शिफ्टिंग है ना, बहुत ही बटर स्मूथ है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बटर स्मूथ है। So now let's talk about the 3 most important thing, in fact 4. Number 1 is sitting comfort. हम 2 लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही स्पेशियस सीट है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़्यादा जगह इस सीट में, मैं ये क्लियर कट आपको बता सकता हूँ। अगर मेरे को अगर कभी किसी को लिफ्ट भी देना होगा ना, आई कैन डेफिनेटली गिव हिम द लिफ्ट। और बात करें एक्सेलरेशन की, क्लच की या गियर शिफ्टिंग की, गियर शिफ्टिंग बहुत ही बटर स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है। जो क्लच है वो लाइटर साइड पे है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मीडियम साइड पे, लाइटर साइड मुझे लग रहा है, बहुत हार्ड नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ भी तो लाइटर साइड में ज़्यादा है, मीडियम नहीं है, लाइटर साइड में ज़्यादा है। एक्सेलरेशन की बात जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत अच्छे से काम कर रही है एक्सेलरेशन, रिस्पॉन्स इसका बहुत बढ़िया। जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो बाइक को, बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता इनफैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम। So in both front and rear you get dual disc and because of that जो braking experience रहेगा आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। Now let me show you कि ये कितनी जल्दी से accelerate करती है और ट्रैफिक को कितने आराम से फिल्टर कर सकते हो इस बाइक को लेकर, और सब कुछ बड़ा ही अच्छे से काम करता है।
कोई इशू नहीं आती। आप इस बाइक को बड़े आराम से ट्रैफिक पे भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आती इनफैक्ट। और लाइट वेट मुझे ये बाइक लगती है, सिंस आई एम ए 250 राइडर, तो मेरे को ये बाइक बहुत ही लाइट वेट लग रही है। तो मैं बड़े आराम से संभाल पा रहा हूँ इस बाइक को। आप भी चला सकते हैं, बड़े आराम से चला पाएंगे आप इसे। डेफिनेटली अगर इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर होता तो बहुत ही मज़ा आने वाला था, बट यस वो थोड़ा मिसिंग मुझे लगता है, और वो मुझे हमेशा ही लगने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर का इन्वॉल्वमेंट आए। सो नो, जैसे कि मैंने इस बाइक को अभी 10 से 12 किलोमीटर चला लिया है और मैंने थोड़ा रेस्ट ड्राइविंग भी किया है, बट स्टिल देयर इज नो हीटिंग इशूज। मुझे अभी तक अपने लेग्स में कुछ भी ऐसा हीटिंग समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अभी हाथ भी रखा था तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा हीटिंग इशू समझ में नहीं आ रहा है इस बाइक में। तो दैट इज़ व्हाट ऑल्सो गुड अबाउट दिस बाइक, की जो हीटिंग जो हो रही है उसको बड़े अच्छे से यहाँ पर चेक किया गया है। ये अपहिल आ गया बट स्टिल बड़े आराम से बाइक चढ़ जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, आई एम नॉट सिंगल, माई वेट इज 88 और जो पीछे बैठे हैं उनका भी वेट 70। वेट आपका कितना है? 65 है। So you can see the overall weight is around 150 kgs and this bike pulls very brilliantly। कोई परेशानी नहीं होती, बड़े आराम से इस पे चढ़ गई, फ्लाईओवर पे चढ़ गई और बड़े आराम से चल रही है। हीटिंग इश्यूज नहीं है, सिटिंग में बहुत ही कंफर्टेबल है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बट अगर आप 150 सीसी बाइक नहीं लेना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा 125 NS की, वो वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक पेज, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।